हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग आवर फॉरेक्स रिजर्व की। आपने देखा होगा दैट देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट $70 बिलियन इन आवर फॉरेक्स रिजर्व इन 2022। तो यहां पर एक सवाल उठ रहा होगा कि रीजंस क्या थे। So definitely we will speak about the reasons, we'll talk about the impact, we will see much more about it. But before I shall proceed, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर इसको अटेम्प्ट करें और जो सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपका प्रश्न है, यदि एज अ कस्टमर हम बैंक जाते हैं टू अवेल द होम लोन, देन इन सच अ केस बैंक कौन सा चार्ज क्रिएट करता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द हाउस? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्लेज, ऑप्शन बी हाइपोथिकेशन, ऑप्शन सी असाइनमेंट एंड ऑप्शन डी मॉर्गेज। सो नाउ लेट अस बिगिन। सी, ये तो हम सभी जानते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व है इन आवर कंट्री दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द आरबीआई। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इनमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा गोल्ड रिजर्व, तीसरा एसडीआर आई मीन the special drawing rights which was set up by the IMF in 1969, and the fourth one is the reserve position in the IMF. इनमें भी देखें जो पहला कंपोनेंट है that is the main component in the forex reserve which comprises of the foreign currencies in the form of let's say डॉलर हो गए, यूरो हो गए, पाउंड स्टर्लिंग हो गए, जापानीज येन हो गए। तो यदि आप फॉरेक्स रिजर्व की रिपोर्ट को रेफर करें as on 7th of January 2022, then you will find that as on 7th of January 2022 हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था that was almost $632 billion, but as on 30th of December 2022 ये घटकर हो गए approximately $562 billion। तो यहां पर आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे that there was a decline of $70 billion in the forex reserve in 2022. Correct now? There was a decline of $70 billion of the forex reserve in 2022. तो यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ? What was the reason behind this? तो यहां पर 2 प्रमुख रीजन थे। एक तो है वैल्यूएशन लॉस और दूसरा है एफपीआई विड्रॉल, आई मीन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विड्रॉल। तो पहले बात करते हैं अबाउट द वैल्यूएशन लॉस की। लुक, इन 2022 अगेन आपने एक चीज तो नोटिस जरूर किया होगा, जो यूएस डॉलर है वो काफी अप्रिशिएट कर रहे थे इन कंपेयर टू द अदर करेंसीज। यदि आपने देखा होगा यूरो गिर रहे थे, पाउंड स्टर्लिंग गिर रहे थे, जापानीज येन डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो डिफरेंट अदर जो मेजर करेंसीज हैं सभी डेप्रिशिएट कर रहे थे। तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी एसेट हैं जो इन डिफरेंट करेंसीज के फॉर्म में थे, तो वो भी तो उनका भी तो वैल्यू घटेगा ना। सो ओवरऑल हमारा भी फॉरेक्स रिजर्व दैट्स द रीजन इंपैक्टेड हो रहे थे। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास यदि $500 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं, लेकिन इनमें कुछ कंपोनेंट डेप्रिशिएट कर गए बाय $50 बिलियन, देन इन सच अ केस इफेक्टिवली जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो तो रहेगा $450 बिलियन। तो यही कुछ हुआ एज पार्ट ऑफ दिस वैल्यूएशन लॉस के टर्म्स में। अगर हम देखें जो डिक्लाइन हुआ है $70 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व में इन 2022, इनमें 55 to 60% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूएशन लॉस। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एफपीआई विड्रॉल के रिलेटेड। सी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे डेब्ट मार्केट में, हमारे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट व्हाट हैपन इन 2022, उन्होंने पुल आउट कर लिया, दे विदड्रॉ 102 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम आवर डोमेस्टिक मार्केट। सी, इन 2022 देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑल अराउंड। इन्फ्लेशन बढ़ रहे थे, रसिया और यूक्रेन का वॉर के कारण अनसर्टेनिटीज बढ़ रहे थे, जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, देयर वर मेनी कंट्रीज जो रिसेशन की ओर जा रहे थे। सो दैट्स द रीजन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उनको सोल्ड आउट किया एंड उन जो रुपीज है उनको कन्वर्ट किया डॉलर में एंड दे पुल्ड आउट फ्रॉम आवर डोमेस्टिक मार्केट। अब जब वो डॉलर को हमारे
इंडियन मार्केट से ले जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, देन दैट मीन्स जो सप्लाई है डॉलर का वो घट रहा है। तो ये सप्लाई को कौन मीट करेगा? ऑफ कोर्स आरबीआई मीट करेंगे। सो आरबीआई हैज टू रिलीज द डॉलर्स फ्रॉम दिस फॉरेक्स रिजर्व। जो उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उनमें से जो डॉलर्स है उनको रिलीज करना पड़ा उन्हें, सो एज टू मीट द डिमांड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट आरबीआई सोल्ड आउट अराउंड $54 billion in the spot market. So because of these two reasons, एक तो हो गया वैल्यूएशन लॉस एंड दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया डॉलर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। दीज वे द टू मेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ डिक्लाइन इन आवर फॉरेक्स रिजर्व। तो ऑफकोर्स यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके मन में कि इसका इंपैक्ट क्या है। सी, जब इंपैक्ट की बात करें हमें एक चीज देखना होगा कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेक्स रिजर्व की। यदि आपदा आ जाए, यदि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, तो हम अपना इंपोर्ट तो बंद नहीं कर सकते हैं, हमें अपना पेमेंट तो करते रहना होगा। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उस समय काम आता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। हम अपने जो इंपोर्ट का जो पेमेंट है उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू रखना होगा। अगर हम देखें जो 7 जनवरी 2022 का जो रिजर्व था उसके बेसिस पे हम 13 महीने तक इवन अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए फिर भी हम 13 महीने तक इंपोर्ट को सस्टेन कर सकते थे। बट एज ऑन 30 दिसंबर 2022 जब ये घट के हो गया, हमारा जो फॉरेन रिजर्व घट के हो गया $562 बिलियन, तो हमारा जो इंपोर्ट कवर था दैट केम डाउन टू 9 months। हम सिर्फ 9 महीने तक इंपोर्ट मैनेज कर पाएंगे। लेट मी अगेन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, आई एम हैविंग 1 लाख रुपीज, एंड मेरे पास जो मेरा एक्सपेंस है 25,000 रुपए का है पर महीना। तो मेरा यदि और कोई आमदनी नहीं है तो इन सच ए केस मैं मैनेज कर पाऊंगा 4 महीने तक 25,000 25,000 25,000 25,000 करके 4 महीने तक मैं सस्टेन कर पाऊंगा। सिमिलरली यदि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए फिर भी हम इंपोर्ट को मैनेज कर पाए, दैट केम डाउन टू 9 months एट द एंड ऑफ 2022। यही आप देखोगे 1991 में क्या हुआ था, हमारा जो फॉरेन रिजर्व था इतना कम हो गया था कि हम इंपोर्ट मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अभी आप सिचुएशन देखो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, पाकिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, उनके फॉरेन रिजर्व इतने घट चुके हैं कि वो अपने इंपोर्ट उन्हें मैनेज करने में दिक्कत आ रहे हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट। हाउएवर 13 महीने से घट के 9 महीने हमारा फॉरेक्स रिजर्व का इंपोर्ट कवर घटा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ है कि हम अभी बहुत नीचे आ गए। वी आर स्टिल इन द कंफर्टेबल पोजिशन, बट स्टिल इन कंपेयर टू द 13 months आवर इंपोर्ट कवर हैज कम डाउन टू द 9 months। तो यदि अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, हम देखेंगे 2019 में, 2020 में, 2021 में हमारा फॉरेन रिजर्व काफी बढ़ रहा था। अगर 2019 में देखें तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो था वो इंक्रीज हुआ बाई $61 बिलियन। 2020 में देखें उनकी बढ़ोतरी हुए $119 बिलियन की बढ़ोतरी हुए। 2021 में देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुए $48 बिलियन की, लेकिन 2022 में ये घटा। तो अब यहां पर प्रश्न और उठता होगा आपके मन में कि 2019, 2020, 2021 में क्यों बढ़ा। तो ठीक यहां पर रिवर्स ले लें, उल्टा कर दें। यहां पर जो एफपीआई हैं उनका इन्वेस्टमेंट्स काफी हमारे कंट्री में आया, जो यूएस डॉलर्स थे वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। सो दीज वे द 2 रीजंस जिसके कारण हमारा जो फॉरेन रिजर्व है 2019, 2020, 2021 में बढ़ता चला। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 2022 में हमारा फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन लॉस एंड द एफपीआई विड्रॉल। तो होपफुली यहां पर हम कुछ समझ पाए होंगे। अब सवाल उठता है जो हमने प्रश्न किए थे उसका आंसर देने का। हमने प्रश्न किया था कि कौन सा चार्ज क्रिएट होगा अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द हाउस। ऑप्शन ए प्लेज होगा, नहीं। ऑप्शन बी हाइपोथिकेशन क्या होगा, नहीं। ऑप्शन सी हो सकता है ना असाइनमेंट। यदि आप सोच रहे हैं तो गलत है। ऑप्शन डी mortgage is the right answer. So the charge which will be created against the security of the house is the
मॉर्गेज। सो होपफुली यहाँ पर कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा और जो भी डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।